औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज जो है वो हमें एक बहुत ही हसास मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना है और उस गुफ्तगू का ताल्लुक़ जो है वो हमारी अपनी माशरती बुराइयों से है। पाकिस्तानी, जैसा कि आपको मालूम है कि रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या सर अंजाम दे देते हैं पाकिस्तान में बैठकर भी कि जो आलमी मीडिया की जो है वो नज़रों में आ जाता है और पाकिस्तानियों की जो इज़्ज़त है वो पूरी की पूरी दुनिया में जो है वो कह लें कि खाक में मिल जाती है। जैसे मीर तकी मीर ने कहा था कि फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। यानी कि हमारी कैफियत यह है कि पहले ही हम मीर तकी मीर की तरह फिरते हैं, मीर खार कोई पूछता नहीं, और इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई वाली मिसाल है कि हम जो है अपने मुल्क में तो जो करते हैं सो करते हैं, यहाँ पर आकर भी हमारी कैफियत वैसी ही हो जाती है। जैसे कि दो वाक़यात आज हालिया दिनों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मीडिया की नज़रों का बाइस बने हुए हैं। एक वो वाक़या कि जो पाकिस्तान में मोटरवे के ऊपर जो है वो आया कि वहाँ पर एक ख़ातून बच्चों समेत खड़ी थी कि उसके गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और वहाँ पर जो है उसकी इज़्ज़त को तातार करके रख दिया गया। इसी तरह से हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर भी एक 46 साला ख़ातून के साथ जो है वो ज़्यादती हुई। तो यानी कि ये ऐसी ख़बरें हैं कि जो हमारे माथे के कलंक का टीका है। लेकिन क्या किया जाए कि हमारी जो है वो माशरती बुराइयां जो है वो इस दर्जे हमारे अंदर आ गई हैं कि हम जब बाहर आ जाते हैं, यूरोप के अंदर आ जाते हैं, उस वक़्त भी हमारी बुराइयां जो है ये छुपती नहीं है बल्कि ये हमें मज़ीद नुमायाँ कर देती हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ माशरों के अंदर जिस तरह की हमने मिसालें कायम की हैं, फ़्रॉड के ज़िमन में, जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़िमन में, फिर जिस तरह से हम तरीक़ों से यहाँ पर इमिग्रेंट्स को लाते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से जब हम ईरान के बॉर्डर पर दाखिल होते हैं और वहाँ से कई दिनों की पैदल मुसाफत के बाद टर्की पहुँचते हैं और टर्की से किस तरह से कश्तियों में बिठाकर हम लोगों को यहाँ पर लाते हैं और इस रास्ते में कई माओं के लाल जो है वो अपनी ज़िंदगियों से चले जाते हैं। लेकिन हमारी माशरती बेहिसी ये है कि हमें अपने पैसों से गर्ज़ है, हमें लोगों की ज़िंदगियों से कोई गर्ज़ नहीं। और यही वजह होती है कि वो लोग जो वहाँ पर पैसे देकर यहाँ पर धक्के खाकर पहुँचते हैं तो जाहिर बात है कि क्राइम तो उनके जहनों में भी बैठा होता है और वो किसी दर्जे भी उनको चैन से नहीं बैठने देता। यही मामला है कि वो यहाँ पर भी आकर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि जो लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। मैं आज का जो मौजू है उसके ऊपर आता हूँ और उससे पहले गुजारिश आपसे यही करूंगा कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें और इसके जो है वो प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट करना जो है, आपका फीडबैक जो है वो हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का ज़रिया बनता है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का वाक़या जो है वो एक दिन पहले जर्मनी के शहर जो है उसमें पेश आया है और वहाँ पर एक 28 साला पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन, अब अंदाज़ा लगाइए कि उसका स्टेटस क्या है कि वो वहाँ पर रेफ्यूजी के तौर पर रह रहा है और वहाँ पर उसने रहते हुए एक 19 साला जर्मन नौजवान जो है उसकी पीठ के अंदर जो है वो छुरा घोंप कर उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया है। और जब इस हमले की वजह मालूम की गई, और ये जो है वो बड़ी ही शर्मनाक वजह है कि उसने अपने आप को डिपोर्टेशन से बचाने के लिए ये काम किया है। नाज़रीन मोहतरम, देखिए हम किस कदर शफ़ाक और संगदिल हो चुके हैं कि हम जो है वो एक नौजवान की जो है वो जान लेने से भी गुरेज इस मामले में नहीं कर रहे। और जो वहाँ पर ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने बताया है कि सुबह 5:45 बजे के करीब मामूल के मुताबिक जो है वो बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे ट्राम में बैठकर कि अचानक पीछे से एक पाकिस्तानी शख्स जो है वो आया है और उसने आकर एक 19 साला नौजवान की पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया है। और ऐनी शाहिदीन ने यह भी बताया है कि उसने छुरा मारने के बाद एक ज़ोरदार कहका लगाया है। हालांकि जर्मनी में इससे पहले भी माइग्रेंट्स के बहुत से वाक़यात हैं जिसमें अफ़गानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं कि जिन्होंने वहाँ पर ज़्यादती के केस जो है वो किए हुए हैं, वो लड़कियों के साथ रेप के केस हैं उनके। तो यानी कि ये हमारी जो है वहाँ पर कोई पहले ही इतनी ज़्यादा इज़्ज़त नहीं थी कि अब ये वाक़या करके हमने, और वजह सिर्फ उसकी ये है कि हमने अपने आप को डिपोर्टेशन से बचाना है। और फिर हम जब यूरोप में आते हैं तो बदकिस्मती की बात कि हमें पता नहीं है कि यहाँ पर जो है वो जुर्म की वजह से आपकी डिपोर्टेशन नहीं रुकेगी, बल्कि होगा ये कि आपको जो है वो जुर्म की सज़ा के बाद आपके मुल्क वापस भेजा जाएगा। अब मुझे बताइए कि इस अमल करने का नतीजा क्या निकला।
ज़ीरो निकला। जो सारी उसने एफ़र्ट की उसका हासिल क्या हुआ? उसका हासिल कुछ भी नहीं हुआ। और पुलिस ने जो है वो ज़ाहिर बात है कि यहाँ ट्राम्स के अंदर CCTV फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, स्टेशनों के ऊपर लगे हुए हैं, बादशाहराहों के ऊपर लगे हुए हैं। तो आप जो भी कोई जुर्म की वारदात करते हैं, उस पूरी जुर्म की वारदात की जो है वो कहानी आंखों के सामने आ जाती है और यहाँ पर जुर्म जो है वो नहीं छुपता। तो इस नौजवान ने, जिसका नाम कि अब्दुल सलाम आर के नाम से उसकी शनाख्त हुई है, और ये जो है 28 साल नौजवान वहाँ पे रह रहा था, तो इसने जो है ये वारदात की है। मैं समझता हूँ कि ये वारदातें जो है ये हमारे जो है कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया बनती हैं। लिहाजा यूरोप के अंदर जो एशियन की रेपुटेशन थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। लेकिन अब ये कैफियत हो गई है कि हमें लोगों को जो है ये ऐसी हरकतों की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो अज़राए करम जितने भी हमारे दोस्त एशिया के जिन जिन ममालिक से भी आते हैं, खुदारा अपने ऊपर कंट्रोल रखें। अगर वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आर्जी लज्जत के लिए किसी लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाकर सारी ज़िंदगी के लिए वो जो है वो रोगी बनना चाहते हैं, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। या इसी तरह डिपोर्टेशन का खौफ है और उससे बचने के लिए किसी नौजवान, अगर वो छुरा उसको ज़रा और ज़ोरदार तरीके से लग जाता और ज़रबकारी होती, तो ज़ाहिर बात है कि वो नौजवान की जो है वो वहाँ पर इंतकाल भी हो सकता था। तो लिहाजा ये जराइम की दुनिया की कहानियाँ और ये जो हम अपने फ़िल्में और ड्रामे देखकर जिस तरह से हीरो बनने की कोशिश करते हैं, और खुदारा ये नित नए तरीके जो है यहाँ पर मुतारिफ़ मत करवाएं। ये जो जराइम है इनकी पोटली अपने मुल्कों में फेंक कर आया करें, और यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर जो है वो नोबल शहरी बनकर रहे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, अपने जो है वो वालिदैन के ख्वाब को पूरा करना है, अपनी बहनों के जो है वो हाथ पीले करने हैं, अपने भाइयों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है, अपने बच्चों को जो है वो अच्छी ज़िंदगी देनी है, तो वो इन तरीक़ों से हासिल नहीं होगी। ये तरीके आपको जो है वो दुनिया में ज़िंदगी की अथाह गहराइयों में ले जाएंगे और अंधेरों में ले जाएंगे, और इन अंधेरों से फिर आपका निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन मुल्कों में जिस तरह से हमें वेलकम किया जाता है, जिस तरह से हमें यहाँ पर तवाज़ु की जाती है, जिस तरह से पनाह गुज़ीन कैंपों में रखा जाता है, तो खुदारा अपनी ज़िंदगियों को इस तरह से बर्बाद मत करें और इन माशरों के अंदर जो है अपनी इज़्ज़त और अपनी साख को बहाल रखें। इसी गुजारिश के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी होगी। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।